गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस इस टू वेरिएबल का हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर, ठीक है। लीनियर क्या होता है? तो लीनियर मैंने आप लोग अगर याद करेंगे तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था कि लीनियर टर्म्स बोल के था, लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब कि जिसका डिग्री 1 था, राइट, अगर याद करें तो यहाँ पे लीनियर का मतलब सेम ही है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि x प्लस 5, ठीक है, इसमें क्या है, डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर हो गया। x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है, ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। अब इक्वेशंस क्या होते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो टर्म्स हो गए, ठीक है, पॉलिनोमियल्स हो गए। इक्वेशंस क्या, तो इक्वेशंस का मतलब होता है कि मैं किसी के साथ इक्वेट कर रहा हूँ किसी वैल्यू को। जैसे कि मैंने बोला कि x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वैल्यू को, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल को या कोई भी एक टर्म को एक वैल्यू के साथ मैं इक्वेट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 20, कुछ भी दे दिया, तो ये क्या होगा, इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन समझ गए। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ये हो गया लीनियर इक्वेशन, कि मेरा डिग्री 1 है एंड ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब आता है टू वेरिएबल्स। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल का मतलब से जैसे x प्लस 5 इक्वल टू, ठीक है, 10, इसमें क्या एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया वन वेरिएबल। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स बोला है, तो मतलब कि मेरा और एक वेरिएबल होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 या y प्लस जेड इक्वल टू 10, तो इसमें क्या होगा, ये टू वेरिएबल्स हो गया। अगर ये कुछ ऐसा होता कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या, लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल, मतलब कि लीनियर होगा, मतलब डिग्री 1 होगा, उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे एंड वो एक इक्वेशन होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसी को याद मत कर लेना, समथिंग लाइक दिस ऐसे भी हो सकता है कि 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, या 5x प्लस 3y, ठीक है, 2z इक्वल टू 9, 2z इक्वेशन होगा, ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब समझते हैं कि लाइक वन वेरिएबल का आंसर कैसे निकालते हैं, हम समझते हैं, ठीक है, कि वन वेरिएबल का आंसर कैसे निकालते हो। तो लीनियर इक्वेशन वन, तो मान लो दिया हुआ है वन वेरिएबल x प्लस 5 इक्वल टू 10 एग्जाम्पल। तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमको, बहुत ईजी है, LHS इक्वल टू RHS। तो x इक्वल टू, इधर प्लस 5 है तो इधर हो जाएगा 10 माइनस 5 इम्प्लाइज x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 5 हो गया। तो x इक्वल टू 5 मतलब कि मैं अगर नंबर लाइन बनाता हूँ मेरा, ठीक है, एंड वहां पे अगर मैं ये करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -3 एंड, ठीक है। तो मेरा x इक्वल टू 5 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 5, ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 5, ठीक है, इजी है, तो ओके। तो आप लोग को क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में लिखिएगा ऐसे आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ओके, तो अब ये तो हम समझ गए। अब देखते हैं बुक के हिसाब से डेफिनेशन क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ठीक है। और आप लोग गैस कीजिएगा कि ये चीज हम लोग जो समझाया बेसिकली वही चीज बोला है, बस घुमा के दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बोला है लीनियर इक्वेशन टू इन टू वेरिएबल बुक में कि एनी इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0
ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जिसको कि हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर होंगे एंड ए बी आर नॉट बोथ 0 एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ए बी 0 सी हो सकता है बट ए बी 0 नहीं होगा, इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इनडायरेक्टली देखो, मैं तुमको क्या बोला था, जैसे एक सबसे एक एग्जांपल लेते तो यहाँ पे बोला गया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, एंड ए बी सी एक रियल नंबर होगा एंड ए बी 0 नहीं हो सकता। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था, जैसे कि मान लो क्या लिया था मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखो, क्या मैं x प्लस वाई को 5 को मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो, क्या मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 को, क्या मैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या मैं x प्लस वाई को इम्प्लाइज 1x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो मेरा a क्या हो गया, इम्प्लाइज मेरा a क्या होगा, a हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा a, b क्या हो गया मेरा ये, और c क्या हो गया मेरा माइनस 5। तो a हो गया मेरा 1, b हो गया मेरा 1 एंड c हो गया माइनस 5। तो देखो, इस फॉर्म में आया कि नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो c हो गया मेरा माइनस 5। इजी। तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे दिया होता 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, तो इसको कैसे लिखते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है, 2x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको इम्प्लाइज 2x प्लस 5y प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मेरा a क्या हो गया, मेरा a हो गया 2, b हो गया 5 एंड c हो गया माइनस 9। तो a हो गया 2, b हो गया 5 एंड c हो गया माइनस 9। ठीक है, इजी। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, एंड ए एंड बी हमेशा रियल नंबर होगा, ए एंड बी एंड सी रियल नंबर ही है। ठीक है, रियल नंबर, ये सारे नंबर्स रियल ही है। ठीक है, एंड ए और बी 0 नहीं हो सकता। भाई ए और बी 0 क्यों नहीं हो सकता, बताओ। देखो, अगर मैं ए और बी 0 हो गया, मान लो, जैसे मेरा, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और मेरा a क्या है, मान लो 0 है, तो 0 इंटू एक्स समथिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 हो गया, तो बस y इक्वल टू 5 बचा। अब ये क्या हो गया, 1 वेरिएबल हो गया, अब 2 नहीं रहा, क्योंकि एक वेरिएबल को 0 ने ये कर दिया, मल्टीप्लाई कर 0 कर दिया, डिस्कार्ड ही कर दिया, तो बचा एक वेरिएबल। तो ये 2 वेरिएबल्स नहीं हो सकता लीनियर को। तो इसलिए 2 वेरिएबल होने के लिए a और b नॉन जीरो ना पड़ेगा, क्योंकि 0 होगा तो वो उसको मिटा देगा, उस वेरिएबल को। इसीलिए ये a b नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बुक का डेफिनेशन समझ में आपको, इनडायरेक्टली वही है। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, सिंपली वही करेंगे जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, एंड इसमें a और b और c का वैल्यू बताना है। a क्या है, b क्या है एंड c क्या है। इजी है, बहुत इजी, करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0 हो गया। इजी था बस। तो यहाँ पे मेरा a क्या हो गया, a हो गया मेरा 2, b हो गया 3 एंड c हो गया माइनस 4.37। तो मेरा a हो गया 2, b हो गया 3 एंड c हो गया माइनस 4.37। इजी था। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया है x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y। ठीक है, तो करते हैं इसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इजी है, सोचिए, सिंपल है, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ठीक है, x माइनस 4 माइनस रूट 3y इक्वल टू 0, इधर आए तो इधर 0 बचा, और इसको ऐसे लिख दो, x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मेरा a क्या हो गया, a हो गया मेरा 1। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, तो a हो गया मेरा 1, b क्या हो गया,
बी हो गया मेरा माइनस रूट थ्री, माइनस हो क्योंकि ये प्लस के हिसाब से था एक्स प्लस बी, और सी हो गया मेरा माइनस फोर। इजी, कोई डाउट है? बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं।